इनाम की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सोचा, पता नहीं मुझे क्या इनाम मिलने वाला है। थोड़ी देर बाद फोन से आवाज आई, पहले लेवल को पार करने का इनाम ही दूसरे लेवल को पूरा करना था, जो तुम्हारे बिना किए ही पूरा हो गया। अब ध्रुव समझ गया कि उसने पहला लेवल कंप्लीट किया और उसके इनाम में उसका दूसरा लेवल अपने आप कंप्लीट हो गया। अब ध्रुव को इस गेम में मजा आने लगा था, लेकिन अभी तक गेम से तीसरे लेवल के बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आया था, इसलिए ध्रुव एक बार फिर से सो गया। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि ध्रुव अपने पेरेंट्स के कमरे में उनके बेड पर सोया हुआ था। तभी एक बार फिर से फोन से आवाज आई, क्या आप तीसरा लेवल खेलने के इच्छुक हैं? ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत ही फोन पर बने हुए गेम को ओपन किया, लेकिन अगले ही पल ध्रुव को जोर का झटका लगा, क्योंकि फोन के ऊपर लाल रंग से कुछ ऐसे शब्द उभर आए मानो उन्हें खून से लिखा गया हो। वो शब्द थे, क्या आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? ध्रुव ने हैरानी से कहा, यह कैसा सवाल है? काश कि भूत प्रेत होते ताकि मेरा यह बिजनेस हिट हो पाता। तभी स्क्रीन से फिर से आवाज आई, तुम जो सोच रहे हो वही जवाब है। अगर तुम्हें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो तुम्हें डेली बेसिस पर यह गेम खेलना होगा और इस गेम के दिए हुए टास्क को पूरा करना होगा, तभी तुम इस बिजनेस को स्टैब्लिश कर पाओगे। यह सुनकर ध्रुव ने सोचा, मेरी मम्मी के फोन में यह गेम क्यों है? यह गेम पहले से ही था या ये अभी आया है? क्या इस गेम का हमारे स्कैरी हाउस से कोई कनेक्शन है? ध्रुव को समझ आ गया था कि अगर वो इस गेम के लेवल को पूरा करेगा तो वो अपने स्कैरी हाउस को फायदा पहुंचा सकता है। फिर ध्रुव ने गेम में दिए अनलॉक सीन की एक लंबी लाइन देखी तो उसने एक्साइटमेंट में बहुत सारे सीन्स पर टैप किया, पर तभी वो आवाज फिर उभरी। सीन को अनलॉक करने के लिए दिए गए डेली टास्क को निश्चित संख्या में पूरा करना होगा। लेवल खुलने पर डेली टास्क को पूरा करना जरूरी है, नहीं तो दूसरा लेवल नहीं खुलेगा। ध्रुव को समझ आ गया कि गेम के नए लेवल को तभी अनलॉक किया जा सकता है जब पिछले लेवल का टास्क पूरा होगा। सोचते हुए ध्रुव ने तीसरे लेवल पर टैप किया, तभी फोन से एक चेतावनी आई, ये टास्क बेहद खतरनाक है। अगर एक बार खेलना शुरू कर दिया तो इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। ये चेतावनी सुनते ही ध्रुव थोड़ा झिझक गया। तभी उसे याद आया, जितना कठिन लेवल उतना ही अधिक इनाम। फिर उसने हिम्मत की और डरते हुए गेम के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगा। तभी फोन से एक स्कैरी म्यूजिक बजने लगा। वो धुन इतनी डराने वाली थी कि ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वो म्यूजिक बंद हुआ, फोन पर एक मैसेज आ गया, एक कैंडल, एक मिरर, अंधेरा कमरा। फिर इंस्ट्रक्शंस बॉक्स में लिखा था, टास्क ड्यूरेशन 30 मिनट। टास्क के बीच में किसी भी हालत में नहीं उठना है। चेहरे और मिरर के बीच एक कैंडल, आंखें बंद, आंखें खुली तो जान का खतरा। इसके अलावा और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं था, लेकिन आगे एक और लाइन लिखी हुई थी, इस अनुभव के लिए साहस, भाग्य और थोड़ी सी मदद की जरूरत होगी। यह पढ़कर ध्रुव सुन्न सा हो गया। वो काफी देर तक सोचता रहा, फिर अपने आप में बुदबुदाया, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। फिर ध्रुव ने सोचा, मैं एक स्केरी हाउस का ऑनर हूं, इसलिए एक भूतिया गेम खेलना अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिर ध्रुव को एक ख्याल आया, क्यों ना मैं इस टास्क को रिकॉर्ड कर लूं? इस टास्क का वीडियो तो रिकॉर्ड होना ही चाहिए, पक्का मुझे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर ध्रुव ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में रात के 11:15 बज रहे थे। 15 मिनट में दूसरा दिन होने वाला था और उसका डेली टास्क का समय भी शुरू होने वाला था। ध्रुव अपनी जगह से उठा और ग्राउंड फ्लोर जाते हुए सोचने लगा, मुझे ये टास्क ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में करना चाहिए। अगर कोई बड़ी दुर्घटना का डर हुआ तो मैं बाथरूम की खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाऊंगा। फिर ध्रुव ने अपने फोन की बैटरी चेक की और अपने साथ एक कैंडल, एक लाइटर लेकर वो बाथरूम में चला गया।
ध्रुव ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और फोन को रिकॉर्डिंग मोड पर लगाकर ऐसी दिशा में सेट कर दिया जिससे उसका चेहरा और मिरर दोनों साफ दिखाई दे। फिर ध्रुव ने गेम खेलने के लिए स्क्रीन पर क्लिक किया। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। मिरर से कोई मॉन्स्टर निकल सकता है। हो सकता है कि खूनी आंखें तुम्हें घूर रही हो सकता है दरवाजे और दरारों से खून रिस रहा हो सकता है कोई मदद के लिए तुम्हें पुकार रहा हो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना और अपनी आंखें भी नहीं खोलनी है। यह सुनकर ध्रुव की बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर उसने अपने पक्के इरादे को डगमगाने नहीं दिया। ध्रुव ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा। अब 12 बजने में केवल 2 मिनट बचे थे। वो तैयार था। ध्रुव ने कैंडल जला दी और मिरर के सामने बैठ गया। आज मिरर में उसका चेहरा थोड़ा अजीब दिख रहा था। ध्रुव ने सोचा, क्या सच में कोई ऐसी दुनिया है जिसे आम लोग नहीं देख सकते? पल भर में ध्रुव उस दुनिया को महसूस करने वाला था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, धीरे से बोला, मैं ध्रुव एक अनजान यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूं। अचानक ऐसा लगा जैसे चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगी। पत्तों के उड़ने की तेज आवाजें ध्रुव के चारों तरफ गूंजने लगी। लेकिन ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली और वो अपने आप से यही कह रहा था, इस गेम को खेलने से मुझे स्केरी हाउस के लिए कुछ अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके थे। अचानक ध्रुव को ठंड का एहसास हुआ और तेजी से ठंड बढ़ने लगी। ठंड इतनी बढ़ गई कि ध्रुव कांपने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि उसे किसी बर्फानी तूफान में फेंक दिया गया हो। ध्रुव का मन हुआ कि वो आंखें खोल कर देखे, पर तभी उसे वो चेतावनी याद आ गई और ध्रुव ने खुद को समझाते हुए कहा, शायद बाथरूम की खिड़की मैंने ठीक से बंद नहीं की, इसलिए बाहर से ठंडी हवा आ रही होगी। तभी ध्रुव को महसूस हुआ जैसे कि किसी के हाथों ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। ध्रुव ने अपनी आंखें और भी जोर से बंद कर ली। अचानक बाथरूम के दरवाजे के चरमराने की आवाज आई, जैसे कि दरवाजा खुल गया हो और उसी वक्त कहीं से पानी टप टप टपकने लगा। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल की सीवर की पाइप रिसने लगी और उसमें से कीड़े बाहर निकलकर रेंगने लगे हों। इन सब आवाजों को सुनकर ध्रुव को बेचैनी होने लगी, पर उसने फिर से चेतावनी को याद किया कि अगर उसने अपनी आंखें खोली तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली और याद करने लगा, मैं जब मम्मी पापा के साथ टूर पर जाता था तो वहां कड़ाके की ठंड में भी बाहर घूमता और खेलता था। मुझे याद है वो वहां कई बार टेंट के बाहर ही चूल्हा बनाकर खाना बनाते थे। तब भी तो वहां भी गंदी नाली में कीड़े रेंगते थे। इसलिए मुझे ऐसी बातों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये सोचते हुए ध्रुव में हिम्मत आ गई और वो जिस स्थिति में बैठा था वैसे ही बैठा रहा। ये स्थिति लगभग 5 मिनट तक बनी रही। अब उसने कुछ भी सोचना बंद कर दिया और टाइम का अंदाजा लगाने लगा। बचपन में जब भी उसकी मम्मी पापा को घर आने में लेट हो जाता था, वो टाइम गिनने लगता था। इसलिए ये ध्रुव का एक खास गुण था कि वो बिना घड़ी के भी समय का अंदाजा लगा लेता था। तभी अचानक बाथरूम का तापमान बढ़ने लगा और ऐसा लगा जैसे कि बाथरूम आग की लपटों में घिर गया हो। ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके हाथ की नसें उभरने लगी, पर वो फिर भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। 20 मिनट बीत चुके थे। अचानक बाथरूम में सन्नाटा छा गया। तभी कोई ध्रुव का नाम बुदबुदाने लगा, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ध्रुव ध्यान से सुनने लगा। उसने अंदाजा लगाया शायद आवाज बाहर से आ रही थी। आवाज में एक रिक्वेस्ट थी, जैसे कोई बहुत जरूरी बात बताना चाह रहा हो। तभी ध्रुव ने याद किया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हिलना नहीं है और अपनी आंखें नहीं खोलनी है। ये सोचकर ध्रुव ने बाहर से आने वाली आवाज को अवॉइड किया। ध्रुव समय गिनने लगा, पर अब बाहर की आवाज और भी साफ हो रही थी। कोई उसे बुला रहा था और ध्रुव
बेचैन हो रहा था। ध्रुव, ध्रुव प्लीज मेरी मदद करो, मदद करो ध्रुव। ध्रुव तुम मुझे सुन रहे हो ना? प्लीज हेल्प ध्रुव। बाहर कोई जोर जोर से चीख रहा था। बाथरूम के दरवाजे पर खरोचने की आवाजें ध्रुव साफ सुन पा रहा था। ध्रुव मुझे बचाओ, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, नहीं, आ आ आ, आ। ये कहते हुए कोई दरवाजे को बुरी तरह से पीटने लगा। ध्रुव को लगा कोई बाहर से दरवाजा तोड़ देगा, पर ध्रुव फिर भी नहीं हिला। ध्रुव को किसी भी हालत में अपने मम्मी पापा का पता लगाना था और इस स्केरी हाउस को भी बचाना था, इसलिए वो हर एक डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करता जा रहा था। इस सब में आधा घंटा बीत चुका था। अब धीरे धीरे सब शांत होने लगा था, लेकिन अभी भी ध्रुव की आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने फिर से 60 तक गिना और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बाथरूम में पूरी तरह से अंधेरा था, कैंडल बुझ चुकी थी और ध्रुव को एहसास हुआ जैसे कि वहां कुछ तो बदल गया था। तब ध्रुव ने लॉन से आ रही रोशनी के सहारे मिरर की तरफ देखा और वो दंग रह गया, क्योंकि मिरर में कई दरारें आ गई थी और अब उसमें ध्रुव के अनगिनत चेहरे दिखाई दे रहे थे। उस मिरर के सामने ध्रुव की बनाई गुड़िया थी, लेकिन उसकी हालत जर्जर लग रही थी, जबकि कल रात ही ध्रुव ने उसे रिपेयर किया था। उसे देखकर लग रहा था मानो उसने मिरर के अंदर से आने वाली किसी बुरी चीज को रोका था और ध्रुव की रक्षा की थी। ध्रुव ने गुड़िया को हाथों में लिया और खुद से सवाल किया, ये गुड़िया यहां कैसे आई? मैं तो इसे नहीं लाया था, बाथरूम का दरवाजा भी बंद था, तो क्या ये खुद चलकर आई है यहां? पर कैसे कैसे? ध्रुव शॉक्ड था। उसे लगा उसके आसपास कोई तो जरूर है। तभी ध्रुव को वो बातें याद आ गई जो इस लेवल के इंस्ट्रक्शंस में लिखे थे। इस अनुभव के लिए साहस, भाग्य और थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है। ध्रुव बुदबुदाया, क्या इसका मतलब यह है कि मैंने हिम्मत दिखाई, मैं भाग्यशाली रहा और इस गुड़िया ने मेरी मदद की? ये सब याद करके अगले 2 मिनट तक ध्रुव उस गुड़िया को निहारता रहा और गुड़िया उसे। ध्रुव के फोन में रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी। उसने फोन उठाया और वीडियो रिकॉर्डिंग को सेव किया। उसने वीडियो में देखा पहले 10 मिनट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, पर ध्रुव के चेहरे के भाव काफी भयंकर दिख रहे थे। 11वें मिनट में हल्की हल्की साएं साएं की आवाजें आने लगी थी। वीडियो में बाथरूम का दरवाजा हिलता हुआ नजर आ रहा था। शुरू में ध्रुव मिरर के सामने बैठा था। उसने मिरर से थोड़ी दूरी बनाकर रखी थी और वो सीधा बैठा था, पर वीडियो में ध्रुव ने देखा कि वो मिरर की तरफ धीरे धीरे झुक रहा था, जैसे कि वो उसे छूने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर ध्रुव और ध्यान से वीडियो देखने लगा। 25वें मिनट तक आते आते ध्रुव मिरर की तरफ 70 डिग्री कोण तक झुक गया था। ये देखकर ध्रुव के रोंगटे खड़े होने लगे और वो सोचने लगा, ये मैं क्या करने वाला हूं? क्या ये सचमुच मैं हूं? ध्रुव ने आगे देखा कि मिरर में दरारें पड़नी शुरू हो गई और अचानक ध्रुव ने अपनी आंखें खोल दी और मिरर की तरफ मुस्कुराकर देखा। फिर उसने मिरर पर अपना सर जोर से दे मारा और फिर मोमबत्ती बुझ गई। बाथरूम में पूरी तरह से अंधेरा हो गया। अंधेरे में मोबाइल कुछ भी साफ तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ध्रुव को अच्छे से याद था कि उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन फिर मोबाइल में ये कैसे रिकॉर्ड हो गया कि उसने आंखें खोलकर अपना सर मिरर पर दे मारा। तभी ध्रुव ने कहा, इसमें तो बस मैं ही दिख रहा हूं, ये गुड़िया तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही, या शायद कैमरे का एंगल उसे दिखा नहीं पाया। ये सब कैसे हो रहा है?